नमस्कार, प्रणाम। सूर संगम आरके के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी लेके आया हूँ जो बाबा भोलेनाथ की कृपा से और उनके दया करुणा भाव से है। ये कहानी रियल पे घटित कहानी है। जो कर्नाटक में रहने वाले एक शिव भक्त दासी मैया थे, उनके साथ शिव बाबा भोलेनाथ अपनी दया और करुणा की भाव दिखाते हुए उनका मदद किए। वो कहानी मैं आप लोगों के साथ आज साझा करने वाला हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक भक्तों के पास ये वीडियो जा सके। तो आइए बिना देर करते हुए मैं उस कहानी की तरफ चलता हूँ जो बाबा भोलेनाथ के द्वारा रचित कहानी है। एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम दासी मैया था। वह इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत मेहनत और परिश्रम से एक पगड़ी का कपड़ा बुनने का प्रयास किया और यह कपड़ा बुनते बुनते उनको करीब 1 महीना लग गया। 1 माह के बाद इनके मेहनत और प्रयास के बाद जब कपड़ा बनकर तैयार हुआ तो इतना सुंदर हुआ कि देखने योग्य था। इनका खाना पीना रहना इसी काम के बदौलत चल रही थी और ये इसी के कारीगर थे और इसी काम के लिए वो जाने जाते थे। इस पगड़ी के कपड़े को उन्होंने बाजार में ले जाके बेचना चाहा। उन्होंने इस कपड़े को बाजार में ले गए और रखे। इस कपड़े का चमक इतना था, लाइट इतना था, इतना सुंदर लग रहा था कि इन कपड़े को कोई देखकर इसका दाम नहीं पूछता था, क्योंकि वो अपने मन में सोचता था कि ये कपड़ा काफ़ी महंगा होगा, हमारे बजट से ये कपड़ा बाहर है। ये देखते देखते उनको शाम हो गया लेकिन कपड़ा नहीं बिका। अब तत्पश्चात उन्होंने कपड़ा लेकर घर वापसी पे आने लगे। रास्ते में उनको एक आदमी मिला जो नंगा फटा कपड़ा पहना हुआ था। उस आदमी ने इनको देखकर बोला, अरे भाई, ये कपड़ा मुझे दे दो, ये कपड़े की मुझे आवश्यकता है। उन्होंने बिना सोचे समझे उस कपड़े को, उस भिखारी को, उस आदमी को, उस बूढ़े को दे दिया। दासी मैया ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने इस कपड़े को बनाने में पूरे 1 महीने लगाए हैं और ये बहुत सुंदर बना है, इसका कीमत बहुत ज़्यादा मिलेगा। उन्होंने उस कपड़े को उस बूढ़े को दे दिया और उस बूढ़े ने कपड़े लेने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया। यह देखकर दासी मैया ने हैरान हो गया और बोले कि अरे भाई, ये क्या कर रहे हो। फिर बुढ़ा व्यक्ति ने बोला, आपको इससे कोई परेशानी है। दासी मैया ने बोला, नहीं, अब इस पे आपका हक है, आप जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। उन्होंने कपड़े को टुकड़े को अपने माथे पे बांधा और सीने पे बांधा और दोनों हाथ और दोनों पैर में उसको बांधा। दासी मैया ने इसकी हालत और इसकी समस्या देखकर उन्होंने अपने घर इनको खाने पे ले गया, लेकिन घर पे खाने के लिए एक भी दाने नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस कपड़े को बनाने में 1 महीना लगा दिया और बाजार में बेचने के लिए कुछ नहीं लेके गए थे। उनके घर उस समय खाने के लिए भी राशन नहीं था। उनकी पत्नी जब देखी कि इन्होंने एक मेहमान को लेके आए हैं तो उन्होंने बोला कि आप इस मेहमान को लेकर आए हैं, घर में एक दाने खाने के लिए नहीं है, मेरी छोड़ो, इनको खिलाओ, ये बहुत भूखे हैं, घर में जो भी रूखे सूखे फूल पत्ती हों लाकर खिला दो। यह बात सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति के मन में दया और भाव आ गई। वो बुढ़ा कोई और नहीं, साक्षात बाबा भोलेनाथ थे। बाबा भोलेनाथ ने अपनी वास्तविक अवतार में, वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वह बर्तन अक्षय बन गया, जिसका कभी अंत न हो, और इस बर्तन से कभी अनाज का भंडार खत्म ही नहीं हो। इस भंडार से दासी मैया ने काफ़ी गरीबों का मदद किया और इस भंडारा से बहुत सारा भंडार किया और बहुत सारे लोगों को खिलाया और वस्त्र दान किया। ये था भक्त दासी मैया की कथा। उनकी कविताएं और उनकी उपस्थिति ने लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों का हृदय परिवर्तन किया। इस वजह से लोगों ने दासी मैया को देवरा दासी मैया कहने लगा। देवरा का भाव अर्थ यह है कि जो ईश्वर का है। बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए ज़्यादा यातना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बाबा तो बस प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं।
मन में चले भाव हो, हृदय में प्रभु का नाम हो, बस सबको एक दृष्टि से देखा जाए और ये सोचा जाए कि सब शिव का अंश है तो जीवन धन्य हो जाएगा। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो और ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा। साथ साथ इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ लिख के जरूर जाइएगा।